नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हमारे साथ सीधी बात में शिवानंद तिवारी जी हैं और आज हम तिवारी जी से बात उस मुद्दे को लेकर करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा आरजेडी के मंच पर भी और अपने सोशल पेज पर अक्सर करते रहते हैं कि सड़क पर उतरना है, अगर लड़ाई लड़नी है तो और जेल जाना होगा। मतलब मोदी से अगर आपको संघर्ष करना है, मोदी के आइडियोलॉजी को लेकर अगर आपको आंदोलन करना है तभी कुछ हो सकता है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया के पेज के सहारे बहुत कुछ बदल नहीं सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, उस यात्रा में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि राहुल और तेजस्वी सड़क पर उतरे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, राहुल गांधी की जो छवि है जी, उसमें बहुत भारी बदलाव आया है जी, बहुत भारी बदलाव आया है। हम लोग तो शुरू से कांग्रेस के ज़बरदस्त विरोधी रहे। डॉक्टर लोहिया के स्कूल में हम लोगों ने राजनीति का कहारा पढ़ा था। जब प्रकाश आंदोलन में इंदिरा गांधी के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे थे, इमरजेंसी में जेल में रहे। इसलिए कांग्रेस के प्रति हम लोगों का कभी भी ये नहीं रहा। उस समय भारतीय जनता पार्टी साथ थी हम लोगों की। और ये हम कहें कि 74 आंदोलन में सबसे ज़्यादा फायदा जो है इन्हीं लोगों ने उठाया, क्योंकि विद्यार्थी परिषद जो है वो सबसे संगठित जमात थी और समाजवादी आंदोलन अपने पतन काल में था, उन्हीं को लाभ मिला। तो इसलिए इंदिरा गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति एक दूसरे ढंग का भाव रहा। लेकिन हम लालू यादव के साथ जब थे, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद फिर रेल मंत्री वो बन गए। एक आपको याद होगा कि एक चुनाव हुआ जिसमें इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बहुमत हो गया था और ये तय हो गया था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। उसके पहले सुषमा स्वराज वगैरह ने कहा कि हम बाल मुड़वा करके ये सोनिया गांधी अगर बन गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी ऐसी है कि जिस पर बैठने के लिए लोगों ने राजनीति में क्या क्या नहीं किया। आप चंद्रशेखर जी का याद कीजिए, आप चौधरी चरण सिंह का याद कीजिए। मैंने जो लोग पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाए, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना रहे, क्या नाम है, प्रधानमंत्री, लेकिन उस पर बैठने के लिए उन लोगों ने किस किस तरह का ये किया, वो भी आपने देखा। सोनिया गांधी आराम से बैठ सकते, प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को चुना। और संजोग ऐसा था कि उस दिन हम दिल्ली में थे और लालू यादव के यहाँ ही बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे हम लोग बरामदा में। उसी समय सोनिया जी मनमोहन सिंह को लेके आई लालू यादव के यहाँ, उनका समर्थन लेने के लिए। हमने पहली दफ़ा आमने सामने सोनिया गांधी को देखा था और एक अजीब किस्म का एक ऑरा जिसको कहते हैं, वो सोनिया गांधी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। एक त्याग करने के बाद, कोई चीज़, बड़ी चीज़ जो है छोड़ देने के बाद, त्याग कर देने के बाद जो एक भीतर से ग्लो करता है पर्सनैलिटी, वो उनके चेहरे में हमको दिखाई दिया था। अभी तक हमको वो चेहरा याद है। ये साबित किया कि हम दूसरों से अलग हैं। भले उन पर जो भी हमला होता रहा हो, लेकिन दूसरों से हम अलग हैं। राहुल गांधी, राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी का इमेज जो है बिल्कुल दूसरे तरह का बना। आप देखिए कि किस तरह की ज़िंदगी थी। वो आदमी जो है ट्रैकिंग कर रहा है, केदारनाथ पहाड़ पर जो है चढ़ जा रहा है, पैदल दौड़ते हुए समुद्र में तैर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, वो ब्लैक बेल्ट और कौन कौन कराटे, क्या तलवारबाजी कर रहा है, तलवारबाजी कर रहा है। तलवारबाजी यानी एक एक चीज़ में उसी के तरफ उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है रहा। लेकिन अब तो राज परिवार आप कह सकते हैं, मैंने कई पोस्ट से वो राज परिवार था, तो उसका भी एक जो एरोगेंसी होती है, आप उस तरह के परिवार में जन्म लेते हैं। मान लीजिए तेजस्वी का जन्म हुआ या अखिलेश यादव का जन्म हुआ या चिराग का जन्म हुआ, तो आप ऐसे वातावरण में आपका लालन पालन होता जहाँ हर आदमी आपका ठुड्डी छूने के लिए बेचैन है। आप क्या चाह रहे हैं,
आपकी इच्छा क्या है, उसको कैसे पूरा किया जाए, इस बात में कंपटीशन जो है रहता था। एक स्वाभाविक है कि एक मिजाज जो है दूसरे तरह का बन जाता है। तो सब लोग ये चाह रहे थे कि नहीं साहब ये कुर्सी संभाले, ये जो है अपने परंपरा को आगे बढ़ाए। राहुल गांधी में वो दिखाई नहीं दिया कहीं से। अंत में उनको यूथ का इंचार्ज बनाया गया। उसमें वो कहा कि हम इलेक्शन कराएंगे। आमतौर पर परिपाटी ये चल गई है पॉलिटिकल पार्टियों में कि ऑथराइज कर दिया जाता है अध्यक्ष को और वो लोग नॉमिनेट करके कि नहीं। चुनाव कराया, चुनाव में झंझट हुआ। उसके बाद पार्टी के संगठन का मामला आया, कहा कि हमारे परिवार से कोई नहीं होगा, और आज तक उस परंपरा का पालन हो रहा है। तो ये अब चुनौती जो है गांधी फैमिली से जब मिलने लगी, राहुल गांधी से के मरने के बाद जो है देखा लोगों ने कि राहुल गांधी के हाथ में जो है ये मैंने चला गया सत्ता का उत्तराधिकार। राजीव गांधी के मरने सॉरी राजीव गांधी के बाद उनको उनका उपहास उड़ाने के लिए क्या क्या नहीं लोगों ने किया। अच्छा, कुछ अजीब किस्म से राहुल का भी व्यवहार दिखाई दे रहा था। आपको याद होगा कि किस तरह से वो अपने जगह से उठ करके और जाके प्रधानमंत्री के से गला मिले बैठे बैठे। तो सब लोग को अजीब लगा, हमको भी बहुत अजीब लगा, और हम ही को नहीं बहुत लोगों को अजीब लगा। भला बताइए, अब पप्पू का अभियान जो है वो चल रहा था, और इस घटना से लगा कि सचमुच में ये आदमी पप्पू है। तो हमको याद है जब हम राज्यसभा में थे और लगभग राज्यसभा का टर्म हमारा ख़त्म हो रहा था, 2014 में हम रिटायर कर रहे थे। उसके पहले सोनिया जी ने एक पार्टी दिया था सारे सांसदों का, वो अशोका होटल में, और उसमें टेबल लगा हुआ था, कौन किस टेबल पर बैठेगा ये पहले से तय था। हम जो है 5 मिनट लेट से पहुँचे, तो हमारा जो टेबल था उस टेबल पर हमारे सामने जो है वो कर्ण सिंह जी थे, और उनके बगल में राहुल गांधी, और मेरे बगल में कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा। उसके बाद हम गए तो देखा कि कर्ण सिंह के साथ बात करने में ये आदमी जो है मशगूल है एकदम। तो हमने डी राजा से पूछा कि भाई क्या है ये। तो डी राजा ने कहा कि हमने इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमको कोई लिफ्ट नहीं दिया। तो अब अगले दिन कर्ण सिंह जी से हमने पूछा भाई क्या बात हो रही है। तो उन्होंने बताया कि ये आदमी जब हमसे मिलता है तो धर्म के ही बारे में बात करता है। तो भीतर से वो आदमी बहुत ही साफ सुथरा और पवित्र। आप देखिए कि अभी आज जो मैंने दिखाया कि दरभंगा में किस तरह से कटिहार, हाँ, वो मखाना की खेती कैसे होती है, 2 घंटा 3 घंटा अपना समय जो है उसमें लगाया, और एक एक चीज़ को, एक एक प्रोसेस को गौर से उसने देखा। और ये सिर्फ वही नहीं, आप देखिए कि धान के खेत में उतर गया, बजाते धान रोपनी लोगों के साथ खड़ा होके, ड्राइवर के साथ घूमा, उबर वाले के साथ, ट्रक वाले के साथ, जूता सिया हर जगह। अब कहीं जो एक दिखावा जो होता है वो कहीं नहीं है। होटल में चला गया, खाना खाया, बेरा सब फोटो खींच रहा है, फोटो खिंचवाया। ये अरे दूसरे तरफ ही आप देखिए कि यहाँ गए, क्या नाम है, दशरथ माझी के यहाँ। दशरथ माझी को बहुत इज्जत दिया था नीतीश जी ने। दशरथ माझी जब आ गए थे तो अपनी कुर्सी पर उनको बैठाया था, उनके नाम पर वहाँ कौन कौन चीज़ खोला, लेकिन उनके परिवार की सालत महज को उन्होंने देखा नहीं। राहुल गांधी गया उनके यहाँ देखने के लिए, उन लोगों ने सब बताया कैसे कैसे क्या हुआ, ये भी बताया कि अपना तकलीफ भी बताया, देखा, कुछ नहीं कहा। और उसके हफ्ता 10 दिन के बाद आदमी आकर के गिट्टी बालू ईंटा गिराने लगा और मकान जो है बन कर तैयार हो गया। जूता वाले के यहाँ जहाँ सिया था वहाँ जो है जूता वाला बताया कि मैंने 1 महीना के बाद जो है वो मशीन आ गया। हाँ, वो लेदर काटने वाला मशीन और ये सब जो है आ गया। निर्भया वाली जो घटना घटी थी, निर्भया वाली, अब जिसका गैंग रेप हुआ था ना, उसके भाई को किसी को नहीं पता था। जब वो सजा मिली तब उसकी माँ बोली, निर्भया की माँ, कि हमारे बेटा को तो पायलट बना दिए राहुल गांधी। किसी को पता नहीं था, उसको पढ़ाना, पायलट बना दिए उसको।
पहले बताइए ये। हाँ, ये बिना प्रचार के। बिना प्रचार के। और राजनीति में ऐसा है कि आप 10 रुपए की मदद किसी को करते हैं तो 10 जगह हल्ला करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और ये 1-2 घटना नहीं है, कई है। बहुत अभी सैलून में जहाँ जाके उस सैलून वाले से कोई चैनल बात कर रहा था, जाके अचानक घुस गया, दाढ़ी उड़ी बनवाया और उसके बाद फोटो वोटो खिंचवाया और उसके कुछ दिन के बाद जो है उसके यहाँ मैंने गाड़ी से सामान उतरना शुरू हुआ। वो एक से एक कुर्सी चेयर सैलून के लिए। वो कहा कि जिस कुर्सी पर बैठ के वो दाढ़ी बनवाए थे, हम कुर्सी वहाँ रखे हुए हैं, उससे बहुत लोग आके फोटो खिंचवाते हैं। तो ये भीतर से वो आदमी ऑनेस्ट दिखाई दे रहा है, उसकी ऑनेस्टी और उसके अंदर जो लड़ने की क्षमता है, बगैर परिणाम का परवाह किए हुए जो लड़ने की क्षमता है। किस तरह से एजी ने उसके साथ पूछ किया, उसके बहनोई के साथ किया, खुद सोनिया जी के साथ जो है घंटों पूछताछ किया और आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ भाई। तो आपने सिर्फ अपमानित करने के लिए और डराने के लिए मोदी जी ने, ये तरीका है उनका, ये आपने सब कुछ किया लेकिन डरे नहीं, इसलिए कि भीतर में कोई गंदगी उस तरह की नहीं है। डर तो उसको ना होगा कि कहीं ना कहीं मन में आपने कुछ ऐसा किया है अतीत में जिसका बोध आपके अंदर पाप बोध हो और उसके चलते आपके मन में डर पैदा हो, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा काम ये किया है, चर्चा चल रही थी जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में, इस पार्लियामेंट के चुनाव में पूरी तरह कांग्रेस हारी, उसके बीजेपी हारी, बीजेपी हारी पार्लियामेंट में बीजेपी हारी। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में अचानक बीजेपी उछल गई और सरकार बन गई बीजेपी की, और 4-5 महीना के अंतराल में दोनों चुनाव हुआ और 40 लाख वोटर जो है वहाँ बढ़ गए। सब लोगों ने सवाल उठाया, शरद पवार जी वहाँ के सबसे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी इस सवाल को उठाया। कई लोग भाग गए छोड़ करके शरद पवार को, उसमें अजीत पवार उनके भतीजा, उनके बारे में ऑन रिकॉर्ड मोदी जी ने कहा है कि 70,000 या 77,000 करोड़ रुपया इसने लूटा है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। प्रफुल्ल पटेल जो दाहिना हाथ थे शरद पवार के, एयर इंडिया के मंत्री थे, डुबा दिया। हम उस समय राज्यसभा में थे, हम गवाह हैं उसके, डुबा दिया उसको, उस पर भी केस था, वो भी छोड़ करके चले गए शरद पवार को, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये इस आदमी ने कहा कि बिना एविडेंस के साथ पकड़े आरोप की विश्वसनीयता जो है नहीं बन सकती। और जो कर्नाटक का जो विधानसभा का क्षेत्र था उसको सामने रख के एक एक बूथ का जो उसने फिगर दिया और किस ढंग से वहाँ 1 लाख से अधिक वोट की गड़बड़ी हुई है, ये 1.5 घंटा या 1.25 घंटा जो है प्रेस के सामने जो बड़ा स्क्रीन जैसे प्राइवेट कंपनी वगैरह का ये जो है कहता है, उसके बाद अचानक जो पूरा प्रतिपक्ष है वो इनाइट हो गया और उसको लगा कि साहब ये तो चोर को रंगे हाथ जो है पकड़ लिया। इवन मैंने आपको अरविंद केजरीवाल जो अभी मैंने क्या क्या नहीं बोले रहे राहुल के खिलाफ, और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े और इस मुद्दे पर एक साथ आ गए, पूरा विपक्ष एक साथ हो गया। इस बात को देखिए, हम लोहियाइत हैं और हम जो है मेरे राजनीति का जो लक्ष्य है वो सिर्फ एमएलए बनना और एमपी बनना नहीं रहा है। हमने कई चुनाव छोड़ा है और हमको लगता है कि शायद ही कोई होगा जो इस तरह से सामने पक्का होने पर ये छोड़ा हो। तो हमारे दिमाग में ये बात थी, देख रहे थे कि साहब ये खतरा है, उस विचारधारा से खतरा है जो बीजेपी की और आरएसएस की विचारधारा है, उसके खिलाफ बिना संघर्ष किए काम नहीं चल सकता है। इसलिए अभी हाल में जो राष्ट्रीय जनता दल के हम उपाध्यक्ष थे और हमको वहाँ बापू सभागार में जो सम्मेलन हुआ उसको बुलाया गया, हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई बगैर संघर्ष किए राहुल गांधी को, तेजस्वी को जेल जाना होगा, और जब तक आप जेल संघर्ष नहीं कीजिएगा और संघर्ष में आप जेल नहीं जाइएगा, मार नहीं खाइएगा, तब तक जो है परिणाम निकलने वाला नहीं है। ये आपने उस समय स्पष्ट तौर पर कहा था। और देखिए क्या हुआ कि उसके बाद जो है
पूरा विपक्ष एक साथ सड़क पर निकला और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में ले जाया गया। और उसी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में जहाँ हम 3 बार 4 बार जो है पकड़ा के गए हैं, वहाँ वो लोग गए। और उसके बाद देश का माहौल किस ढंग का बन गया। आज जो यात्रा हो रही है, वोट अधिकार वाली यात्रा, आप देख लीजिए किस तरह का रिस्पॉन्स है। उस रिस्पॉन्स में राहुल गांधी के प्रति जो दिखाई दे रहा है ये, और राहुल गांधी जिस ढंग से इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से, मिल रहे हैं लोगों से, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए इसका निश्चित रूप से असर होना पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। एक आखिरी बात कि राहुल गांधी को जिस तरीके से, राहुल गांधी खुद हमारी व्यक्तिगत बातचीत में भी उन्होंने कहा कि आपको पता है कि पप्पू आपको कहाँ पता है कि वह, और हम कहीं पप्पू का मतलब आप समझते हैं, बेवकूफ़ लड़का है गांव घर में अपने बोले अपने, कि जो गांव घर में कोई बेवकूफ़ लड़कों को कहा जाता है वो हमें कहता, हमको पता है। उस इमेज से एक बार हम उनसे सवाल करें, उस इमेज से बाहर निकलना आज के समय में, वो भी सामने संघ और बीजेपी जैसे मजबूत संगठन वाले लोग हैं, तो आपको लगता नहीं है कि पप्पू अब पापा की हैसियत में दिखने लगे हैं? उल्टी हालत हो गई है। हालत जो है बिल्कुल उलट गई है। हाँ। और इन लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि इसका मुकाबला कैसे करें। इनका मुकाबला करने का एक ही जरिया रह गया है, अब जैसे इलेक्शन कमीशन। और देखिए कितने सातिर लोग हैं। आप देखिएगा गोधरा का जो कांड हुआ था, उसके बाद जो है मैंने गोधरा कांड के पहले चीफ मिनिस्टर बने, मैंने 2 महीना 3 महीना पहले बने, और गोधरा कांड हो गया। और गोधरा कांड किस ढंग से हुआ ये दुनिया जानती है। हमारे पिताजी जो है 1980 में, क्या नाम है आपको, 67 में मैंने होम मिनिस्टर थे। रांची में दंगा हुआ था, भयानक दंगा हुआ था। और अब जानते हैं इस बात को, देखा है हमने प्रत्यक्ष, कि अगर सरकार चाहे, दंगा का रूप जैसा भी हो, अगर सरकार मैंने मजबूती के साथ उसके सामने खड़ा हो जाए तो दंगा लंबे समय तक नहीं चल सकता है, जिस तरह से गुजरात में चला। और वहाँ उसके बाद चुनाव हुआ दंगा के बाद, और उस समय भी जो वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस समय, लेकिन 2 ये चाहते थे कि दंगा के तुरंत बाद चुनाव हो जाए। वो आदमी चाहता था कि तनातनी के ध्रुवीकृत समाज के ये में समय लें उसको। ईसाई थे वो, जिस तरह से नाम उनका लेके जैन अपमानित करना। अंत में चुनाव हुआ, जीत मिली। वहाँ क्या किया भाई, हमको याद है उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें हम लालू जी के साथ गुजरात गए हुए थे। और गुजरात में जो पहला चुनाव के बाद CSGS का जो सर्वे होता है, उस सर्वे में हमने देखा कि जब पूछा लोगों ने कि भाई क्यों आपने वोट दिया बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, तो जवाब दिया लोगों ने कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, सुरक्षित घर में चले आवें। हमारे परिवार के लोग काम करने जाते हैं, कमाई करने जाते हैं, सुरक्षित घर में चले आवें। खतरा किससे है? तो मुसलमान से। मुसलमान की आबादी कितनी है गुजरात में? 10% से कम थी, अब शायद 10% हो गया हो। 90% आदमी को कायर बना के, उसके मन में भय पैदा करके, और ये गारंटी लेके कि हम आपकी रक्षा करेंगे। वो भयभीत रहे, उनके मन के भय को निकालने के बदले उनके मन के भय को और बढ़ा करके और ये गारंटी लेना। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, गया में आए कल नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने क्या कहा, ये जो सघन पुनरीक्षण है मतदाता सूची का हो रहा है, उसमें जो विरोध हो रहा है उसका क्या कहा उन्होंने, ये सीधे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या, अभी ये क्या नाम है, नित्यानंद जो स्टेट मिनिस्टर है होम, वो बोला है परसों तरसों, ये क्या 6.5 लाख जो नाम निकाला गया वोट मतदाता सूची से, उसमें एक भी घुसपैठिया नहीं, अलग अलग कार्डों से निकाला गया है। लेकिन आप डाटा देख लीजिए, एक भी बांग्लादेशी है और रोहिंग्या है। तो इस तरह से कल भी उन्होंने यही कहा, और इसके बाद जो बंगाल गए वहाँ भी उन्होंने यही कहा। एक ही मुद्दा है इन लोगों का, उसी के सहारे टिकना चाहते हैं। अब देश जो है उससे निकल रहा है। अब ये लोग समझ गए हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमको रोटी चाहिए, ये भ्रष्टाचार से हमको निजात मिलना चाहिए। बिहार में क्या हालत है भाई, बिहार में मैंने लगता है कि एक भ्रष्ट अफसरों का गैंग है जो नीतीश कुमार के चारों तरफ जो है घेरे हुए हैं। पॉलिटिकल लोग से ज़्यादा प्रभावी
मैंने वो गैंग जो है दिखाई दे रहा है और सबको मालूम है क्या हो रहा है। आज ही कहीं देखा कौन इंजीनियर है क्या, मैंने पैसा जलाया गया। छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनके यहाँ छापा पड़ता है, करोड़ में मिलता है। ये जो 4, 5, 6 सब लोग जानता है कौन लोग हैं उनके इर्द गिर्द। क्यों नहीं इकोनॉमिक अपराध का जो शाखा है क्यों नहीं उनके यहाँ रेड करता है, क्यों नहीं सीबीआई रेड करती है उनके यहाँ। तो ये उब गए हैं लोग। ठीक है, बहुत सड़क बन गई, बिजली बन गई, सब कुछ हो गया, आपने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, लेकिन वो जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, पलायन उनका सबसे ज़्यादा हो रहा है। और पलायन क्यों हो रहा है कि उनके पास श्रम के अलावा कोई चीज़ नहीं है जिसको बेच करके वो कमाएं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। आपने सड़क बिजली बना दिया, क्राइटेरिया अभी बेगूसराय का हुआ कि 1.5 घंटे में चले आइएगा। कौन 1.5 घंटे में आएगा भाई? जो 4 चक्का वाला है वही ना, वही आएगा। तो क्राइटेरिया ये है कि हर कोने से 5 घंटे में राजधानी में पहुंच जाए। कौन पहुंचेगा? वो जो मिट्टी ढोने वाला, मिट्टी काटने वाला, सड़क पर मजदूरी करने वाला, जूता सीने वाला, धोबी आयरन करने वाला, अंडा बेचने वाला, वो तो नहीं 2 घंटा में या 4 घंटा या 5 घंटा में पहुंच सकता है। वो तो उसी रफ्तार से जैसे पहले था वैसे आएगा, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। तो विकास भी हो रहा है 5 स्टार, पटना स्मार्ट सिटी हो रहा है। नतीजा क्या है आप देखिएगा, सेक्रेटेरिएट के बाउंड्री वाल के सामने यहाँ से वहाँ तक कम से कम 50, 60, 70 परिवार का जीविका चलता था। क्या हो गया भाई? सबको आप हटा दिए। तो ये हालत है, लोग उबे हुए हैं। देखिए क्या होता है। राहुल की यात्रा का इम्पैक्ट पड़ेगा निश्चित रूप से। जिस ढंग से रिस्पॉन्स मिल रहा है उस ढंग से राहुल को लोग जो है, इस देश के लोग जो है भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। और लोगों के अंदर ये इच्छा पैदा हुई है। मान लीजिए राजीव गांधी जो है वो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसका लाभ उनको मिला, एक सहानुभूति का ये मिला। राहुल को उस तरह का एडवांटेज नहीं है। राहुल को लोग एक विश्वसनीय नेता के रूप में देख रहे हैं, ऐसे नेता के रूप में जो लोगों के दुख सुख को समझता है और समझने की कोशिश करता है बहुत ईमानदारी के साथ। तो ये गेन जो है हमने आज तक किसी भी नेता का नहीं देखा है। हमको भी राजनीति करते हुए काफ़ी लंबा समय गुजर गया है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी राजनीति, पूरे जीवन की राजनीति कांग्रेस विरोध, मतलब जिस कांग्रेस को लेकर पूरी जिंदगी लड़ाई लड़े, आज वो व्यक्ति राहुल में वो चीज़ देख रहे हैं जो सत्ता बदलने की ताकत है, या फिर उन चीज़ों की तरफ ये आकर्षित हो रहे हैं राहुल के उस काम को लेकर जिसमें संघर्ष दिखता है। यही पूंजी राहुल को, जो जिन्हें लोग पप्पू कहते थे, और अब चर्चा होने लगे अब पप्पू तो पापा बन गया है। तो आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। चुनावी राजनीति में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ये देश जो एक तरफा, एक ही मिजाज की तरफ जो बढ़ चला था ना, अब लगता है कि नहीं, कहीं कुछ चीज़ें हैं, कोई उम्मीद ऐसी जगी है जो अब जो एक मिजाज हो गया था देश का कि एक ही तरफ हम बढ़ते जा रहे थे, अब उस पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी बात है कि जीवन, एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ शिवानंद तिवारी नहीं, हजारों लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कांग्रेस के नाम लेने से परहेज करते थे, जिनका परिवार कांग्रेस के आतंक से कहीं न कहीं प्रभावित रहा, फिर भी वो राहुल के आज दीवाने। देखना दिलचस्प होगा। परीक्षा उनकी बिहार में ही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या आता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, राहुल बिहार जैसे राज्य में भी, जहाँ कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, न कोई अब वो जनाधार रहा, फिर भी राहुल अपने यात्रा के सहारे वो बातें तो जरूर स्थापित कर दी है कि पार्टी के इतर कांग्रेस को चाहने वाले लोग, सोचने वाले लोग एक बार फिर से नए अंदाज में कांग्रेस को भी और राहुल को समझते हुए, देखते हुए यह मानने लगे हैं कि देश का अगला भविष्य या अगला प्रधानमंत्री राहुल हो सकता है। चलिए, इससे सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।